15 साल का लड़का पौड़ी गढ़वाल से देहरादून आश्रम पर आया हुआ था। महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा आश्रम में रहोगे तो सही, लेकिन आश्रम में 5 बार 1-1 घंटे का ध्यान होता है, 3 बार सत्संग होता है, वह भी करना पड़ता है। आज 5 घंटा ध्यान 3 घंटे सत्संग का शर्त रख दो तो महात्मा को लगता है कि काला पानी में दे दिया। काला पानी, अररिया जिला की तरफ काला पानी पड़ता था। अंग्रेज जिसको सजा देते थे ऐसी ही जगह भेज देते थे। काला पानी, जहाँ आदमी उस पानी को पी करके सर कर मर जाता था। मैंने कहा कि 8 घंटे का ध्यान सत्संग है, आश्रम में रहना खरवार नहीं है। लड़का कहता जरूर ध्यान सत्संग करेंगे, आप मुझे रखो, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तब रहो। रहने लगा, रहने तो लगा। दोपहर के ध्यान में तो जैसे तैसे पहुंच जाए। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में गए। मेरा आदमी बारंबार उसको सोया हुआ देखे, मेरे से कहे महाराज वो लड़का तो ध्यान में आता ही नहीं। तब एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं उनके पास गया, वह सोया पड़ा था। हाथ पकड़ के उठाया, अरे ब्रह्म मुहूर्त के समय तो सोया हुआ है, उठो चलो ध्यान करने में। 15 साल का लड़का मेरे ऊपर बहुत जोर से बिगड़ गया। आप इस तरह से मेरे से ध्यान कराएंगे? आप तो ऐसे पकड़ कर खींचते हैं जैसे कसाई बकरे को खींचता है, ऐसा आप मेरे से ध्यान कराएंगे? मैंने कहा अरे मूर्ख, हाथ पकड़ कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, हाथ पकड़ कर सर्कस दिखलाने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, हाथ पकड़ कर न जाने कुमार पर चलाने वाले संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़ कर भगवान का भजन कराने के लिए ले जाने वाले साधु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। कितना प्यार है साधु संत को। गोर धरी करो निहोरा, पैर पकड़ पकड़ कर खुशामद करते हैं, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा, कितने खुशामद करते हैं। संत को छोड़कर इस संसार की जंगल से निकलने का रास्ता दुनिया में कोई नहीं बता सकते। इसीलिए राम ने भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा। और अभी का जो प्रसंग था वाल्मीकि मुनि से, इस संसार की जंगल में मैं कहाँ रहूं, यह बताओ। जब आ गए हैं, फंस गए हैं संसार की जंगल में, तो समय तो गुजारना ही पड़ेगा। किसी का आयु 80 साल की है, किसी की 100 साल की, किसी की 50 साल की। जितने दिनों के लिए इस संसार की जंगल में आए हैं, समय तो बिताना ही पड़ेगा। लेकिन रोते हुए यहाँ समय नहीं बीते, दुखी होकर यहाँ समय नहीं बीते, अशांति से यहाँ समय नहीं बीते, विपत्ति से यहाँ समय नहीं बीते। जो समय भगवान ने संसार की वन में रहने के लिए दिया है, वह समय आनंद से बीते। इसके लिए कौन सा उपाय है, कौन सा स्थान है? कहाँ रहने से, किस तरह से रहने से इस संसार की वन में आनंद प्राप्त होता है? रहेंगे यहीं, लेकिन दुख नहीं। कबीर ने कहा, नानक तन धर सुखिया कोई न देखा। इस संसार में सुखी मैंने किसी को नहीं देखा। उनसे पूछा गया, कोई भी सुखी नहीं, एकाध तो सुखी होंगे का, बस एक ही आदमी सुखी है। कौन? संत सुखी मन जीती हो। एकमात्र संसार रूपी जंगल में संत सुखी है। संत भी इसी संसार में रहते हुए सुखी कैसे हैं? उनको पता है संसार रूपी वन में किस तरह से सुख से रहना होता है।
और भागवत में है सुखमस्त विरक्तस्य मुनिः एकांत जीविनः, एकमात्र विरक्त संत ही संसार में सुखी होकर के रहते हैं। रहते थे संत भी इसी संसार में, रहते थे भक्त भी इसी संसार में, लेकिन उनका जीवन आनंद से व्यतीत होता है। संसार के लोग रोते रोते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, रह रहे हैं दोनों, लेकिन रहने में कुछ फर्क तो जरूर है। जिस तरह से संत यहाँ रहकर सदैव आनंद का बधावा बजाते हैं, उसी तरह से आप लोग भी संसार रूपी वन में रहते हुए आनंद का बधावा बजाना चाहते हैं। उस संत से ही आनंद का रास्ता पूछें, उस संत से ही उस स्थान के विषय में पूछें जहाँ दुख नहीं होता है, जहाँ क्लेश नहीं होता है। दूसरा किसी से नहीं पूछें। राम ने रास्ता पूछा है तो संत से, राम ने